अध्याय 13। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता अध्ययन से पूर्व। कहानी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में पंछियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कचुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ। पंछी अर्थात पक्षी, कटक अर्थात कड़वी, फुनगी अर्थात पतली, टहनी उन्मुक्त अर्थात खुला स्वतंत्र, निबोरी अर्थात नीम का बीज, कनक तिल्लियां अर्थात सोने की जंजियां, श्रृंखला अर्थात जंजीर कड़ी, स्वर्ण अर्थात सोना धातु, क्षितिज अर्थात धरातल का वह भाग जहाँ धरती आसमान परस्पर मिलने हुए दिखाई पड़ती है। उच्चारण करें। पिंजरबद्ध, स्वर्ण श्रृंखला, आश्रम विहीन उड़ान। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को प्रस्तुत कविता का भावार्थ समझाएं तथा उन्हें स्वतंत्रता का महत्व बताएं। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पंछी कहाँ उड़ना चाहते हैं? उत्तर, पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। ख, आसमान में कौन नहीं गा पाएगा? उत्तर, आसमान में पिंजराबद्ध पंछी नहीं गा पाएंगे। ग, पंछी किस प्रकार रहना चाहते हैं? उत्तर, पंछी उन्मुक्त होकर रहना चाहते हैं। घ, किस चीज को पंछी खाना पसंद करते हैं? उत्तर, पंछी कचुक निबोरी को खाना पसंद करते हैं। ड़, यदि पंछियों के पंख टूट जाएं तो वे क्या नहीं कर पाएंगे? उत्तर, पंछियों के पंख टूट जाने पर तेज आकुल उड़ान नहीं भर पाएंगे। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पिंजरे में बंद होकर पंछी क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पिंजरे में बंद होकर पंछी इसीलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पिंजरे में रहकर वे अपनी उड़ान को गति भूल जाते हैं। ख, पंछी हमसे क्या निवेदन करते हैं? उत्तर, पंछी निवेदन करते हैं कि भले नीड़ ना दो, भले टहनी ना दो, आश्रय छीन छीन कर डालो, लेकिन हाँ अगर पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ग, पिंजरबंद पंछी किन स्वप्न में खोया रहता है? उत्तर, पिंजरबंद पंछी यह सपने देख रहा है कि पेड़ की फुनगी पर झूले झूलकर हम नील गगन की सीमा को पाने उड़ते, तो कभी लाल चोंच से तारक अनार के दाने चुगते, कभी सीमाहीन क्षितिज को छूने की चाह में पंखों की होड़ा होड़ी लगती। घ, कौन से अरमानों को लेकर पंछी जीता है? उत्तर, पंछी ये अरमान लेकर जी रहा है कि जिस प्रकार पेड़ की फुनगी पर झूले झूलकर गगन को छूने की चाह भरी जाती है, काश हम भी उस प्रकार नील गगन की सीमा पाने के अरमान में उड़ते। ड़, प्रस्तुत कविता में पंछी की तुलना किससे की गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में पंछियों की तुलना इंसानों से की गई है। प्रश्न 3, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को उचित रूप से मिलान कीजिए। नीड़, उत्तर घोंसला, आश्रय, उत्तर बसेरा, सीमाहीन, उत्तर धरती, क्षितिज, उत्तर ब्याध, चिन्ह, उत्तर बंधन से मुक्त। जरा सोचिए। प्रश्न 5, आजादी सभी को प्रिय होती है, आपके लिए आजादी का क्या महत्व है? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए।
प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को पहचान कीजिए। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के सहारे, के पहले आदि। क, दिल्ली शहर बिल्कुल मुंबई के विपरीत है। उत्तर के विपरीत। ख, सिमली ने चाकू के द्वारा सेब काटा। उत्तर के द्वारा। ग, तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। उत्तर के साथ। घ, राहुल छत के नीचे खड़ा। उत्तर के नीचे। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। क, नेहा के बाल बहुत घने और हैं। उत्तर बहुत। ख, राहुल की कुर्सी इतनी हल्की है कि उसे कोई भी उठा ले। उत्तर इतनी। ग, आसमान में गहरे नीले बादल छा गए। उत्तर गहरे। घ, राम कुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। उत्तर सबसे। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेदन कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। भावुक। उत्तर भाव जमा अक इत्यादि संधि। सारांश। उत्तर सर जमा अंश। स्वर संधि। संकल्प। उत्तर सम जमा कल्प। व्यंजन संधि। अभियागत। अभय जमा आगत। स्वर संधि। अत्याचार। उत्तर अति जमा आचार। स्वर संधि। उल्लास। उत्तर उत जमा लास। व्यंजन संधि। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। पूजा घर। उत्तर पूजा का घर। घुड़सवार। उत्तर घोड़े पर सवार। गौमुख। उत्तर गौ का मुख। राजकुमार। उत्तर राजा का कुमार। बेखबर। उत्तर जिसकी खबर ना हो। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, परहेज सरस धर्म नहीं भाई, उपरोक्त पंक्ति से आप क्या समझते हैं? कक्षा में बैठकर मित्रों के साथ चर्चा करें। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षियों पर अधिक जोर दिया है। पक्षियों की दी गई विभिन्न प्रजातियों को देखकर पहचानिए कि कौन सी प्रजाति विलुप्तप्राय है। उनके नाम भी लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 12, शिक्षा एक ऐसा पहलू है जो इंसान के जीवन को पंख देती है। आप शिक्षा रूपी पंखों का उपयोग किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करना चाहेंगे?